A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे, मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बस में यात्रा करने के नियम। बेटे, इस पाठ में आपको कि जब हम बस में ट्रैवल करते रहे होते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में हम चर्चा करेंगे या बताया गया है। बेटे, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इस चैप्टर के ऊपर लिखा हुआ है ज्ञान परख लेख। ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है बेटे क्योंकि इस पाठ से हमें ज्ञान भरी मतलब ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी जिससे हमारा जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। बच्चों, आप में से अधिकतर बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी स्कूल बस का प्रयोग करते होंगे। आप लोग आते हो ना, वैन हो या स्कूल बस हो, बात एक ही हो जाती है। तो आप जब स्कूल आते हो तो कई बच्चे वैन में, बस में बैठते हैं, और स्कूल ही नहीं, जब हम अपनी नानी के घर जाते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या और भी कहीं यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हमें बस या वैन या गाड़ी का ना, बस में हम ट्रैवल करते ही हैं, है ना। तो उस समय जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका कारण यह है, हम बस में ट्रैवल क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है कि बस में यात्रा करना सुविधाजनक तथा सुरक्षित माना जाता है। क्यों सुविधाजनक माना जाता है बस में ट्रैवल करना? क्योंकि उसमें हमें सुविधाजनक मतलब क्या होता है बेटा? आरामदायक, मतलब किसी भी चीज़ को आराम से हम ट्रैवल कर सकते हैं। और सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि बस जो होती है वो क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई होती है, उनके रूट्स सबको पता होते हैं, तो वो हमारे लिए सेफ होते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि थोड़ी सी असावधानी से कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? दुर्घटना मतलब क्या होता है बेटा? एक्सीडेंट जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है दुर्घटना। तो अगर हम ये बस में ट्रैवल करते समय थोड़ा बहुत असावधानी रखते हैं या हम किसी बात का ध्यान नहीं रखते तो हमें बहुत सी मतलब परेशानी हो सकती है। कभी हमारी जान भी जोखिम हो जाती है, कभी हमारे सामान का नुकसान हो सकता है। तो बहुत तरह की हमें नुकसान या दुर्घटना घटित हो सकती है। पर घबराइए नहीं, मतलब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ बस में यात्रा करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ नियम दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम बस में यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बातें हम इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम ध्यान में रखें तो हम उस दुर्घटना से शिकार होने से बच सकते हैं, जिनका पालन करने से आपकी यात्रा हमेशा आनंदपूर्ण तथा मंगलमय रहेगी। कि अगर जिसको हम फॉलो करेंगे, पालन करना मतलब फॉलो करेंगे, तो हमारी यात्रा कैसी होगी? सुरक्षित होगी और आरामदायक, आनंदपूर्ण और हमारी मंगलमय यात्रा होगी। तो क्या है बस यात्रा के दौरान ध्यान में रखने योग्य नियम? जानते हैं, मतलब कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हम ध्यान में रखें तो हमारी यात्रा क्या होगी? अच्छी तरह से या सुविधाजनक होगी। तो इसमें पहला नियम क्या है कि बस स्टॉप पर हमेशा पंक्ति में खड़े हों। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, और मतलब बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए ये है। स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चों में क्या होता है बेटा, पहले मैं की भावना होती है कि पहले हम चढ़ जाएं। और देखा होगा आपने, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो बड़े लोग भी इस बात को ध्यान नहीं रखते कि अगर हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, धक्का मुक्की करेंगे तो धक्का मुक्की में हमारा पैर गिर सकता है आगे पीछे, है ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा बस स्टॉप पे पंक्ति में खड़े होना चाहिए लाइन में, ताकि एक एक व्यक्ति आराम से इधर से उधर जा सके। और कभी भी दौड़कर बस ना पकड़ें और ना ही चढ़ें। आपने देखा है ना, कभी कभी बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भागकर बस पकड़ते हैं और चलती बस पे चढ़ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनका अगर बैलेंस नहीं वो बिगड़ जाता है तो वो उनका पैर मुड़ जाता है और वो कई बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा आगे वाले द्वार से उतरें। द्वार क्या होता है? डोर, है ना। बस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक आगे वाला गेट होता है, एक पीछे वाला। पीछे से तो हम चढ़ते हैं और आगे वाले से उतरते हैं। उतरने के लिए पहले से ही पायदान पर खड़े ना हो। पायदान क्या होता है? जो यहाँ पे ये आपको फोटो में दिखाया गया है, कंडक्टर खड़ा है ना, वो हाथ पकड़ने के लिए जो
तो वो पायदान होता है तो पहले ही इस जगह पर आके खड़े ना हों। जब बस पूरी तरह रुक जाए तभी पायदान पर आएं और उतरें। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ आके पहले ही खड़े हो जाएंगे और एकदम ब्रेक लगेगा तो ब्रेक लगता है तो थोड़ा सा धक्का सा हमें लगता है और उस धक्के के साथ हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें बस रुकने के बाद ही जो बस की सीढ़ियाँ हैं उन पर आना चाहिए। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है, चलती बस में ना चढ़ें और ना उतरें। क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हम चलती बस में कूदना भी खतरनाक है कि चलती बस से जगह अगर हम कूद जाते हैं, जल्दी से धक्का मार के लोग कूदते हैं ना एकदम में से, तो इससे क्या हो जाती है, दुर्घटना के हम शिकार हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटे आपका, यदि बस में खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं हो तो हैंडल को मजबूती से पकड़े रखिए, अन्यथा झटका लगने से गिर सकते हैं। अगर हमें कभी सीट नहीं मिली है, ऐसी कई बार हो जाता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें पूरी बस भरी हुई होती है और हमें एक भी सीट नहीं मिलती, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो हैंडल्स लगे हुए होते हैं ऊपर, उनको मजबूती से पकड़े रहना चाहिए ताकि झटका लगे तो हम गिरे ना, हम उसका सपोर्ट हमें रहे। बस में चढ़ते व उतरते समय अन्य बच्चों को धक्का ना दें। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। चलती बस में चालक से बातें ना करें और ना ही शोर मचाकर उसका ध्यान बांटें। चलती बस चल रही हो तो हमें, जो ड्राइवर होता है, चालक कौन होता है, गाड़ी चलाने वाला, तो उससे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए और ना ही शोर मचाकर उसका ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे दुर्घटना, अगर उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ तो हो सकता है सामने से उसी टाइम कोई गाड़ी आ जाए और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सातवां पॉइंट है बेटे आपका, बस में यात्रा करते समय अपने शरीर का कोई भी भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों के इससे चोट लग जाती है, कि अपने शरीर का कोई भी भाग, चाहे हमारी फिंगर हो या हमारी गर्दन हो, वॉमिट वगैरह भी आ रही है तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे आसपास से कोई दूसरी बस, कोई झाड़ी, इस तरह से कोई भी है ना पास से ना गुजर रही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बाहर मुंह होता है, कोई झाड़ी होती है तो उसका कांटा हमारे गाल पे चुप चुप जाता है, आँख में चुप जाता है, ठीक है, और बाहर से कोई पिल्लर वगैरह आ रहा है, खंबा वगैरह होता है, तो उससे हमें चोट लग जाती है। और वही इसमें बताया गया है कि बस में यात्रा करते समय अपने शरीर का कोई भी भाग खिड़की से बाहर ना निकालें। ऐसा करने से बगल से गुजरने वाली गाड़ियों, सड़क के किनारे लगे पेड़ तथा खंभों आदि से चोट लग सकती है। जो खंभे वगैरह होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनसे हमें चोट पहुंच सकती है। आठवां पॉइंट है बेटे, बस में अपने स्टॉप से ही चढ़ें और अपने स्टॉप पर ही उतरें। रोज रोज बस स्टॉप ना बदलें, है ना, और न अपने मित्रों के साथ उनके स्टॉप पर उतरें। कभी कभी होता है ना कि आज चल मैं तेरे स्टॉप पे उतर जाता हूँ, तेरे से कॉपी नोटबुक चाहिए मुझे अपने फ्रेंड से, फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा, पास में ही तो है मेरा घर, में चला जाऊँगा। और रास्ते में आपको कोई अजनबी इंसान मिल जाता है, वो आपको कोई टॉफ़ी या चॉकलेट के बहाने आपको किडनैप करके भी ले जा सकता है ना, कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है बेटा। तो हमेशा कभी भी बिना अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म किए आप अपने दोस्त के, फ्रेंड के घर पे नहीं जाएंगे। पहले उनको इन्फॉर्म करके उनको बताएंगे हम घर पे आ गए हैं। जब तक हो सके अपने साथ, अपने से बड़ों को लेके जाएं और फिर ही जाएं, और नहीं तो उनको बता के, अपने पेरेंट्स को बता के फिर ही घर से बाहर निकलें। तो कभी भी अपने स्टॉप पे ही आप वहाँ से ही चढ़ेंगे और वहीं से उतरेंगे। क्योंकि इसको फिर इससे क्या होता है कि ड्राइवर को भी ध्यान रहता है कि रोज़ रोज़ तो ये बच्चे यहाँ उतरता था, आज ही कहाँ उतर गया। और जब हम हमेशा कभी किधर कभी उतरते हैं तो कोई दूसरा भी हमारे ओर ध्यान नहीं देता। तो हमें इन बातों का, छोटी छोटी बातों का बस में ट्रैवल करते वक्त बेटा ध्यान देना चाहिए। और ये नहीं है कि ये इस बार आपके चैप्टर में आ गया तो ही आप इन बातों को याद करेंगे या ध्यान रखेंगे। ये आपकी ये बातें पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। तो इस पार्ट को आप बार बार पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को अपनी दिमाग में बिठाएंगे और इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस एक चैप्टर था, हमने पढ़ लिया और ख़त्म, पेपर दे दिया और ख़त्म बात, ठीक है। ऐसा नहीं है। इन बातों को आपको अपने जीवन में उतारना है, इनको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप ये हो कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपको बस में यात्रा करने के सारे नियम पता हैं। बेटे आज के इसके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के मैंने आपको पहले ही पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दिए थे, है ना। तो इसके बाकी अन्य प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है।
तो इस चैप्टर के कल मैं पूरा ही एक बार दोबारा आपको सेंड कर दूंगी, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब आपके मैंने 1 से लेके 14 चैप्टर तक के क्वेश्चन वो करवा दिए हैं चैप्टर। अब आपकी पाठ्य पुस्तक का सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, वो है चैप्टर 16, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर हमारे हो गए हैं। ओके बेटे, इस चैप्टर को पढ़ लेना और लर्न कर लेना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।